मित्रों नमस्ते। जय श्री कृष्ण। आज मैं गीता सार के विषय में कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट आइडिया स्पार्क। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे कि उनको हमारा वीडियो बनाने के तुरंत बाद उन तक पहुंच सके। गीता सार के विषय में बहुत सारे लोगों ने बोला है, हम भी वही बात बोलेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारा हट के रहेगा। गीता सार के विषय में मुख्यतः यह बताया गया है कि कर्म का क्या महत्व है, धर्म और अधर्म क्या है, आत्मा और परमात्मा का क्या स्वरूप है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। ये सब बातें गीता सार में बताई गई हैं। तो इसलिए गीता सार की जो बातें हैं वो मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसमें कहा गया है कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। दूसरा ये बताया गया कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। ये सब बातें महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह भंग करने के लिए बताया था। तीसरा उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। तो ये भी बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई, जिससे हमें सीख मिलती है कि जिस चीज़ के लिए हमें समझते हैं कि ये हमारा है, वो बिल्कुल हमारा नहीं है। फिर उन्होंने ये बताया कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे समझकर प्रसन्न या मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने परिवर्तन के विषय में बताया कि जो हम नई चीज़ों को समय के अनुसार, प्रकृति के अनुसार उनको हम अपने को ढाल नहीं पाते हैं, उसके विषय में यह बताया गया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर तुम सबके हो। फिर ये भी गीता में बताया गया है कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा गीता में बताया गया है। अगला हम उनके द्वारा गीता सार की अगली बात बताते हैं, वह यह है कि न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो। अगला ये बताया गया कि अगला भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त आनंद अनुभव करेगा। तो ये जो है मुख्यतः गीता सार की बातें हैं, जो अगर हम दिन में एक बार पढ़ें, महीने में एक बार पढ़ें, सप्ताह में एक बार पढ़ें और इसके मुख्य तत्व को अपने
दिल दिमाग में बसाएं तो हमारा मार्ग निष्कंटक हो, हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे और हमारा कार्य सफल होगा। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।